पहले यह बताइए, क्या हम हिंदू नहीं है? क्या वही हिंदू हैं? और जिसका वो ठिप्पा मार देंगे वही हिंदू होगा? आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। अरे हमको यह बताइए कि जब 70 साल वाले को वो पूछ नहीं रहे हैं तो क्या 9 साल में वो तीर मार लिए? मैं यह पूछता हूं कि मोदी आज अगर जो प्रधानमंत्री बने भी हैं तो वह तो कांग्रेस के ही चलते बने हैं ना, कांग्रेस को ही न गाली दे के बने हैं, नहीं तो क्या 9 साल वो प्रधानमंत्री रहते? कि पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, रावण का नाश हो गया अभिमान की बदौलत, ठीक है ना। तो जिसमें भी अभिमान है वही असुर है। आप देख रही हैं पूरे सत्ता में जब माने बलात्कारी के पक्ष में सरकार खड़ी है तो महाभारत में चीरहरण हुआ था और आज चीरहरण होता है। इस चीरहरण को कराने वाले अगर असुर नहीं है तो राम भक्त तो नहीं हो सकते। वो तो रावण के चरित्र में भी नहीं है। रावण तो सीता का अपहरण किया तो अशोक वाटिका में रखा, लेकिन बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। जिस तरह विपक्ष में एक हवा यह बनाया जा रहा है कि यहाँ का कोई नेता नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूँ क्या 2014 के पहले मोदी जी का नाम था विपक्ष में? उस वक्त भी नाम चलता था राजनाथ जी का, गडकरी जी का, लेकिन अचानक हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी। इसी तरह यह जान लीजिए जो भी प्रधानमंत्री होगा अगला वह कांग्रेस से ही होगा। और जहाँ रहा सवाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, तो वो तो प्रधानमंत्री बन चुके थे, यूपीए में 1 में भी बन जाते, यूपीए 2 में तो मनमोहन सिंह ने कहा प्रधानमंत्री बन जाइए। कांग्रेस के राहुल गांधी को या गांधी परिवार को सत्ता से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस को चाहती है कि हमेशा शीर्ष पर रहे। इसका काम किया है, यह भारत विनाश की तरफ जा रहा है और कुछ किया ही नहीं, खाली जुमलेबाजी है, खाली थाली पीटना, अगरबत्ती दिखाना, यही सब चल रहा है। इनका विकास का कोई कार्य ही नहीं है। वाले का काम सिर्फ हवा बनाना है। आज के बाद आप यह महसूस कीजिएगा, आप भी पटना शहर के हैं, हम भी पटना शहर के हैं। ये लोग बोलते हैं जो बिहार में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस है कहाँ। आज के बाद आपका भी परिदृश्य बदलेगा और बीजेपी वाले का भी दिमाग खुल जाएगा कि यहाँ मुख्य कांग्रेस ही है। और तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों आए हैं? हम वेलकम करने आए हैं हम लोग राहुल गांधी का। विपक्षी एकता की बैठक को कैसे देखते? ये बहुत अच्छे सिंध की तरफ जा रही है। 2024 में जो है ये डिफीट देगी हिटलर पार्टी को, जो हिटलर का काम। कितने साल बीजेपी को हो गए, क्या लगता है बीजेपी ने क्या किया है? सिर्फ विनाश का काम किया है। यह भारत विनाश की तरफ जा रहा है और कुछ किया ही नहीं, खाली जुमलेबाजी है, खाली थाली पीटना, अगरबत्ती दिखाना, यही सब चल रहा है। इनका विकास का कोई कार्य ही नहीं है। क्या लग रहा है सर? जिस तरह विपक्ष में एक हवा यह बनाया जा रहा है कि यहाँ का कोई नेता नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूँ क्या 2014 के पहले मोदी जी का नाम था विपक्ष में? उस वक्त भी नाम चलता था राजनाथ जी का, गडकरी जी का, लेकिन अचानक हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी। इसी तरह यह जान लीजिए जो भी प्रधानमंत्री होगा अगला वह कांग्रेस से ही होगा। और जहाँ रहा सवाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, तो वो तो प्रधानमंत्री बन चुके थे, यूपीए में 1 में भी बन जाते, यूपीए 2 में तो मनमोहन सिंह ने कहा प्रधानमंत्री बन जाइए। कांग्रेस के राहुल गांधी को या गांधी परिवार को सत्ता से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस को चाहती है कि हमेशा शीर्ष पर रहे। अच्छा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इस बैठक के बाद आपस में ही लड़ाई हो जाएगा, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? बीजेपी वाले का काम सिर्फ हवा बनाना है। आज के बाद आप यह महसूस कीजिएगा, आप भी पटना शहर के हैं, हम भी पटना शहर के हैं। ये लोग बोलते हैं जो बिहार में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस है कहाँ। आज के बाद आपका भी परिदृश्य बदलेगा और बीजेपी वाले का भी दिमाग खुल जाएगा कि यहाँ मुख्य कांग्रेस ही है और राजद ही है और जदयू ही है। बीजेपी वालों ने आखिरकार 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं, क्या किया है बीजेपी वालों? अरे हमको यह बताइए कि जब 70 साल वाले को वो पूछ नहीं रहे हैं तो क्या 9 साल में वो तीर मार लिए? मैं यह पूछता हूँ कि मोदी आज अगर जो प्रधानमंत्री बने भी हैं तो वह तो कांग्रेस के ही चलते बने हैं ना, कांग्रेस को ही न गाली दे के बने हैं, नहीं तो क्या 9 साल वो प्रधानमंत्री रहते? अच्छा, 9 साल में क्या बदलाव आया सर? 9 साल में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ महंगाई आया, सड़कों पर
नेताओं का भरमार करके पैसा देके इन्होंने राजनीति को दूषित कर दिया है। 9 साल में सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन यही आया है और कुछ नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो धर्म है। क्या लगता है जो अल्पसंख्यक लोग हैं हमारे देश के, उनको कितनी दिक्कत हुई? हमको पहले यह बताइए, क्या हम हिंदू नहीं है? क्या वही हिंदू है? और जिसका वो ठिप्पा मार देंगे वही हिंदू होगा? आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। और यह जानबूझ के ये लोग कहते थे कि कांग्रेस में तुष्टीकरण होता है। और क्या 2014 जीतने के बाद ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहे थे, लेकिन उसमें यह सक्सेस नहीं कर पाए। और अब फिर वह कांग्रेस पर ही लगा रहे हैं आरोप, यह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज के तारीख में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कांग्रेस के साथ पुनः आ गए। बाबा कैसा लग रहा है देख के इतना तैयारी इतना देख के कैसा? बहुत तैयारी है, हर कांग्रेसी लोग निकला हुआ है अपने हाथे से, और हम लोग इसको हटावेंगे और वापस करेंगे। तैयारी है कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। यहाँ पे कई और लोग भी हैं जो राहुल गांधी के इंतजार में खड़े हैं। कैसा लग रहा है सर, इतना जोरदार तैयारी चल रही है? ये जोरदार तैयारी, जो आसुरी शक्ति भारतीय सत्ता पे काबिज हो गई है, उससे मुक्ति के लिए ये जोरदार तैयारी है। और पौराणिक कथाओं में पता चलता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था देवासुर संग्राम के समय, तो समुद्र मंथन का केंद्र बिहार ही था। और आज भी आसुरी शक्ति भारतीय सत्ता पे काबिज है। बीजेपी वाले को असुर कह दे रहे हैं सर। बिल्कुल है ही है, वो तो देखिए असुर है ही है। एक गाना है कि पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, रावण का नाश हो गया अभिमान की बदौलत। ठीक है ना? तो जिसमें भी अभिमान है वही असुर है। आप देख रही हैं पूरे सत्ता में जब माने बलात्कारी के पक्ष में सरकार खड़ी है, तो महाभारत में चीरहरण हुआ था और आज चीरहरण होता है। इस चीरहरण को कराने वाले अगर असुर नहीं है तो राम भक्त तो नहीं हो सकते हैं। वो तो रावण के चरित्र में भी नहीं है। रावण तो सीता का अपहरण किया तो अशोक वाटिका में रखा, लेकिन बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं आप? जी, महिला पहलवान हो, चाहे आपको लगातार सीरीज में घटनाएं मिलेंगी, आप खुद महिलाएं सीरीज में घटनाएं मिलेंगी कि बलात्कार पीड़िता को जेल होता है, और जो करता है, जो एक्यूज है, ब्राह्मण बोल के छोड़ दिया जाता है। हाँ, कहा जाता है संस्कारी ब्राह्मण है। अच्छा, 9 साल में बीजेपी ने क्या बेमिसाल किया है? 9 साल ये बताने में मोदी जी को लगा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। जितना चीज बेचे वो सब कांग्रेस का किया हुआ है। मोदी जी का किया हुआ एक चीज है, शौचालय बनाए हैं। ठीक है, एम्स हो, चाहे जो चीज भी बेचे हैं मोदी जी, वो 70 साल में कांग्रेस का बनाया हुआ है। सर भी यहाँ पे सर, आप लोग इतना उम्र हो गया है, कांग्रेस का भी काल देखा, बीजेपी का काल भी देखा, क्या बदलाव आया है? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है, इस शासन काल में कोई बदलाव नजर नहीं आया। स्पष्ट रूप से जितनी कमाई हुई चीज थी देश की, सब बेचा जा रहा है। और दूसरे शब्दों में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार, वो मध्यम वर्ग और गरीब विरोधी सरकार है। ये गरीबों का पेट काटकर और मध्यम वर्ग का घेंट काटकर ये सारा पैसा इकट्ठा कर और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों लाखों लाख रुपया राइट ऑफ कर दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है। अभी फिर सुने हैं कि आरबीआई का कोई एक नया सर्कुलर आया है जिसमें कि कोई एक शब्द है डेलिबरेट डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर है उसको फिर लोन दिया जाएगा। तो ये सरकार जो है न बेरोजगारी पर ध्यान दे रही है, न जुआ को रोजगार दे रही है,
न गरीब पर ध्यान दे रही है, न मध्यम वर्ग पर ध्यान दे रही है। और देखिए टैक्स क्या दे रहा है, टैक्स मध्यम वर्ग और गरीब लोग दे रहे हैं। हम तेल भराने जाते हैं, वहाँ टैक्स देते हैं, हम रोड पर चलते हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स